तो देखिए अब अगला इसमें टॉपिक है एरर। तो एरर किसे कहते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान, और उसका जो मेजर्ड वैल्यू, जो मापा गया मान है, उनमें जो डिफरेंस आएगा जाकर, उसे कहते हैं, उनमें जो अंतर होता है उसे कहते हैं एरर, त्रुटि, गलती जिसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मार्कर है, इसकी वास्तविक लंबाई जो है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर वास्तविक, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी तो वो आ गई 15.15.05 आ गई सेंटीमीटर। तो होना चाहिए 15, अब आ गई 15.05, तो 0.05 इसमें क्या आ गई? ये त्रुटि आ गई, एरर आ गई है। या मान लीजिए ना 15 सेंटीमीटर वास्तविक में है, 15 सेंटीमीटर नापी जब, तो वो आ गई 14.95, 14.95 सेंटीमीटर आ गई नापने से किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो जो ट्रू वैल्यू और जो मापी गई वैल्यू, इन दोनों में जो फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं एरर, उसको कहते हैं त्रुटि, कहते हैं त्रुटि कहते हैं। अब एरर जो है कई तरह की होती है। जैसे पहली एरर है सिस्टमेटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर। सिस्टमेटिक त्रुटियाँ या नियंत्रणीय त्रुटियाँ, जिन तो इसकी ये कौन सी एरर है? ऐसी त्रुटियाँ हैं ऐसी जिनके काजेज आर नोन, जिनकी वजह पहले से मालूम होती है, जिनकी वजह मालूम होती है कि इनकी हैं कि इन किस वजह से ये हो रही गलती, जिनकी वजह मालूम हो, काजेज मालूम हो। और ये तो एक ही या तो इनकी टेंडेंसी होती है एक ही डायरेक्शन होगी, या तो पॉजिटिव वैल्यू या फिर निगेटिव वैल्यू, मतलब एक डायरेक्शन होंगी, या तो पॉजिटिव वैल्यू बताएगी, निगेटिव वैल्यू बताएगी। तो इन्हें कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, जिनकी वजह मालूम है। अब चूँकि इनकी वजह मालूम है तो इसलिए इनको क्या कह सकता है? मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब इनकी वजह मालूम है तो इनको कम किया जा सकता है, इन गलतियों को कम किया, क्योंकि वजह मालूम है कि भाई इस वजह से हो रही, तो ये गलती कम की जा सकती है। अब ये तीन तरीके की होती हैं, ये सिस्टमिक एरर तीन होती हैं। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रीय त्रुटियाँ, मतलब यंत्र में कमी को, ये जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कंपनी से बन के गलत आया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी से बन के ही गलत आया जैसे, तो उसमें क्या होगा? अब वो यंत्र में ही कमी है। बहुत अब लैब में कभी रीडिंग लेते हैं तो वो हमेशा ही गड़बड़ आती है रीडिंग, वो इंस्ट्रूमेंट में ही कमी बन के आ गई। थर्मामीटर मान लीजिए वो कैलिब्रेशन किया गया कंपनी से, थर्मामीटर, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, अब बता कितना रहा? 104 बता रहा। जल का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता रियल, अब बता कितना रहा? 100। तो उस थर्मामीटर का कैलिब्रेशन जो किया गया, जो वहाँ पे उसकी जो मार्किंग की गई, उसमें ही गड़बड़ी है, कैलिब्रेशन में गड़बड़ी है, तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल हो गए जाकर। ऐसे वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स, उसमें दो पैमाने होते हैं, दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल, एक मेन स्केल, वर्नियर पैमाना और दूसरा मुख्य पैमाना। अब इन दोनों के सही अगर इंस्ट्रूमेंट है तो दोनों के ज़ीरो वाला जो मार्क है, दोनों का मैच करना चाहिए, ज़ीरो वाला मार्क। जब रीडिंग लेंगे तो दोनों के ज़ीरो वाले मार्क मैच करना चाहिए, ज़ीरो वाले दोनों स्केल के, वर्नियर स्केल और मेन स्केल हैं, मैं बिल्कुल कॉन्साइड, मतलब बिल्कुल मैच करना चाहिए। लेकिन अब वो ऐसा बन के आया, कंपनी से बन के आया, उसमें ऐसे गड़बड़ी है कि वो मैच ही नहीं हो रहा, तो मैच ही नहीं हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे कि यंत्र में ही कमी है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाकर। इसके बाद इसकी दूसरा जो टाइप है वो इन्वायरमेंटल एरर्स। अब क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकदम वातावरणीय दशा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, विंड वेलोसिटी, प्रेशर, इनमें बदलाव हो गया, तो इनकी वजह से भी गड़बड़ी आ जाएगी, रीडिंग में गड़बड़ी आ जाएगी। अगर कोई टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं और टेम्परेचर हो गया 40 या टेम्परेचर हो गया 0, तो गड़बड़ी आ जाएगी, रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी कितनी है, कुछ चीज़ें ऐसी नापी जिसमें ह्यूमिडिटी भी देखी जाती। आर्द्रता मतलब नमी, वातावरण में नमी कितनी है, इनमें अगर कोई बदलाव हो जाता है तो उनमें उसकी वजह से भी ये आती है करके। या फिर टेक्निक में हमने बदलाव कर दिया, हमने जो प्रयोग कर रहे थे उसकी प्रयोग जो करने की जो तकनीक है, तरीका है, उसमें बदलाव कर दिया, तब भी ये इन्वायरमेंटल एरर कहलाई जाकर। जैसे हमने बता रहे हैं कि टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का नाप रहे हैं, अब आर्म पिट बगल में लगा लिया थर्मामीटर, तो बगल में जो
टेम्परेचर आएगा थर्मामीटर से वो हमेशा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से कम आता है। अब तकनीक ही बदल दी हमने, नापने की तकनीक बदल दी, तो बगल से जो टेम्परेचर आएगा वो थोड़ा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, वो कम होगा जाकर। तो अगर कोई प्रयोग करने की तकनीक, एक्सपेरिमेंट करने की तकनीक ही बदल दी तो क्या होगा, तो उससे भी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, उससे रीडिंग जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो इस टाइप की एरर कराती हैं एनवायरमेंटल एरर, इन्हें एनवायरमेंटल एरर कहते हैं, वातावरणीय दशाएँ कहते हैं।